नमस्कार, मैं अजय। भाई मेरी बात में रस आए या ना आए, लेकिन मेरे पास रस वाली बात है नहीं। जो बात है वो लोकतंत्र की है और लोकतंत्र के हिस्से की है, क्योंकि लोकतंत्र के जमीन से जुड़ी बातें हैं जो आम आदमी की हित की हो है और आम आदमी के लिए सरकार करने का काम करती है। और वो कागजों की काले कर करके बावड़े हो जाए, यानी है कि कागजों के ऊपर तो सरकार अधीन है, वो लोग अधीन है, चाहे देन की हो चाहे वो लेन की हो। वो ये प्रक्रिया, वो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनने जा रहा और आने वाला है। क्योंकि अब 2024 की लोकसभा की चुनाव की अंगड़ाइयां, और हर प्रत्येक नागरिक के अंदर एक अलग जोश है, कार्यकर्ता के अंदर एक अलग जोश है, और नेताओं के अंदर एक उमंग और उथाल अलग ही देखा जा सकता है। और तोड़ जोड़ की राजनीति सिस्टम चला हुआ, कभी वो नेता उसमें जा रहा, कभी वो नेता छोड़ के उसमें आ रहा, कभी वो नेता उसमें छोड़ के जाने का काम हो रहा। यानी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बस शाम को खोल लो तो 10 मिनट तो उसको साथ चाहिए, कितने मैसेज हो जाते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसका मतलब यह है कि दुनिया खाली बैठी है। तो विनती है उनसे, सोशल मीडिया पर जो भेजने वालों पोस्टों से, आप कृपया करके गिनती के भेजना काम क्या करो। एक फोटो भेज दो तो भी लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रोग्राम था, इस तरह का प्रोग्राम है। और चाहे 100 भेज लो चाहे वो 1 भेज लो, काम तो उसी ने करना बस। लेकिन एक उर्दंगबाजी मची हुई सोशल मीडिया पे, कभी उसका व्याख्यान, कभी उसका व्याख्यान, कभी उसका व्याख्यान। तो ये काम भी जरूरी है। तो यो काम भी जरूरी होने के 24 घंटे सोशल मीडिया पे जिंदगी बिताई जावे। तो जी, लोकतंत्र की प्रक्रिया और मेरे लिए तो मेरे शहर के अंदर यही टूम है जी, कि यही नेता कह सकते हैं, यही कार्यकर्ता कह सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टियां रीढ़ की हड्डी मानती है, और रीढ़ की हड्डी का कार्यकर्ता काम करता है बस पार्टी को। तो अशोक कांदन एक उड्डा साहब की रीढ़ की हड्डी कहूँ या कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहूँ, यानी यह है कि कहीं ना कहीं आज भिवानी हल्के की बात करूँ, भिवानी जिले की बात करूँ, तो अशोक कांदन अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने उड्डा साहब की नजरों में और अपने गणमान्य नेताओं की नजरों में एक हीरे की तरह काम कर रहा। तो बात हीरे की और उसकी नहीं है, बात है कार्यकर्ताओं की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग चर्चा चली हुई कि वो नेता छोड़ने को जाने को तैयार है। आज मीटिंग हो रही है, कभी दिल्ली की साउथ की टिकट बाकी छोड़ दी, कभी भिवानी की टिकट बाकी रह रही है। नू हो रहा है, नू होना है, नू होना है, नू होना है, नू होना है। वो परमाणु बम कौन फुटला रहा है, राजनीति की जो गुड़गुड़ाहट हुआ है सोशल मीडिया पर मच रहा है, बस वो हुआ। नमस्ते अजय भाई, नमस्ते भाई। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। यो जो अफवाह है वो अफवाही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जा रहा हो, मुझे नहीं लगता कोई जा रहा है। अगर किसी को जाना होता तो वो जा चुका होता। लेकिन सोशल मीडिया पर बस फाइट चल रही है, लड़ाई मच रही है, डबल डबल को सीन हो रहे हैं। हाँ, बयानबाजियां में मैंने भी देखा था, कोई किसी पत्रकार भाई को धमका रहा था, कोई किसी को धमका रहा था। तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर किसी को जाना तो जिस होता प्रकार से वो जो जा चुका आज होता। जो सोशल मीडिया पर लड़ाई चली हुई, एक बात तो चर्चा चली हुई, तो ये जो सरकार की जो उस नेता की छवि गिराने का खतरा हुआ है, या उसकी के वो आग धुआं, मतलब समझा देखो, सुनो, देसी आदमी है। सोशल मीडिया पे अगर आप मैंने भी देखा किसी पत्रकार को गाली दी, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और वो पत्रकारिता के भी ठीक नहीं है, और वो उस नेता के लिए भी ठीक नहीं है जिसने उसको धमकाया। तो जिस प्रकार से नेता के प्रति विचार चल रहे हो, बातें चल रही हो, तो वो क्या ठीक है? ना, नहीं है। और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सबको है। वो अपने मन से बात रख सकता है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, आप अपनी रख सकते हो। तो जिस प्रकार से अब भाजपा एक नारा और देने लगी, 400 पार का, 370 का, तो समझा इसको हो, क्योंकि आप किसी पार्टी की फुट कहूं, आपके नेताओं की फुट कहूं, वहां तो जमी को नहीं है। अजय भाई, बीजेपी ने हरियाणा में भी 75 पार का नारा दिया था। तो 75 पार का नारा ये 40 तक सिमट के रह गए थे, और उस नारे पर लोगों ने भरोसा किया था जब ये 40 में सिमट के रह गए थे। अच्छा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, गरीब मजदूर किसान हर वर्ग दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है। यह पार्टी चंद लोगों को देश की अर्थव्यवस्था को सौंपने जा रही है, चंद लोग राजनीति में रहने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अब की बार 24 में जनता इनको इस बात का सबक सिखा देगी। तो कैसे कहें, जिस तरह 15 कितने 2 करोड़ नौकरियां थी हर साल, हर साल 2 करोड़ नौकरी थी, 15 लाख खातों वाली बात थी, वो जुमला साबित हुआ था। तो ये जो 400 पार का नारा है, 370 की बातें, वो जुमला साबित होगा आने वाले वक्त में। 400 पार का जो इनका नारा है वो जुमला होगा। ना ये रोजगार दे पाए,
हरियाणा में आज बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊपर है। हरियाणा में किसान की आय घटी है बढ़ने की बजाय। इस सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर देंगे। ना किसान की आय डबल हुई, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उल्टा किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम ये सरकार कर रही है। भाजपा फिर भी भाजपा हो रही है। भाजपा सोशल मीडिया पे हो रही है ना, भाजपा जमीन पे कहीं नहीं है, मीडिया में हो रही है, गोदी मीडिया में हो रही है। जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो भाजपा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो इनके लोग हैं वो भाजपा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज अपने हल्के की बात करा, आप तैयारी करा, तो आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव के लिए? किस प्रकार से आप लोग फाइट में हैं? क्या आपका कोई कैंडिडेट, आप दिल खोल के नाम ले सको कैंडिडेट का कि हाँ भाई हमारे पांग पलटे थे, दिल खोल के वो कैंडिडेट आज नहीं अजय भाई, लोकसभा के लिए? दिल खोल के नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड नहीं करा अगर भाई कौन हमारा कैंडिडेट। चर्चा बनती है ना सब। इस चर्चा में तो बहुत सारे चेहरे हैं अजय भाई, चर्चा में तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन अगले मेरे हिसाब से अगले 4-5 दिन में सब हो जाएगा। उन चेहरों के ऊपर तो सोशल मीडिया पे वो फाइट चल रही है आज के दिन। वो तो लोग करते रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। वो तो अंदाजा है, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे जीतने वाले व्यक्ति को टिकट दी जाएगी, उड़ा साहब उसी को टिकट देंगे। थोड़ा आप जिस प्रकार से भाजपा की तैयारियां हैं 10 के 10 सीटों के ऊपर है, जेजेपी का है हमारा गठबंधन मजबूत है, अच्छा वो बात समझ है, मजबूत गठबंधन कहाँ पे है? 10 के 10 सीट पे कहाँ पे चुनाव नहीं, कहाँ है 10 की 10? वो तो बस वैसे कर रहे हैं, कोई उनकी मुझे तो लगता नहीं, वो तो सारे कैंडिडेटों को भी बदलने लग रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। अगर भाई वो सारे कैंडिडेटों को बदलने लग रहे हैं, लोगों ने उनके कैंडिडेटों को नकार दिया। एक चर्चा वोट मार्केट चली हुई कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा वो भी कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनने चर्चा है सोशल मीडिया पे। वीरेंद्र सिंह ने बहुत सारे कई बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन करने लग रहे हैं, बहुत सारे कई नेता, बड़े बड़े नेता जो वो यहाँ से जाके वो पछता रहे हैं, उन्होंने कहा भी हमने गलती कर दिया, वो वापिस आने वाले हैं बहुत सारे। आप अगले 10 दिन में जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता लगती है, आना शुरू हो जाएगा। को आचार संहिता लगने के बाद जो इंडिया गठबंधन जो बनेगा, मजबूत बनेगा, आप उसकी आकलन नहीं कर आप सकते। क्या आप भिवानी से लेके अपने दिल्ली तक की राजनीति की है, आप सभी नेता जानते हो, तो आप इस लोकसभा के अंदर आप अपना आपको कहां देखते हैं फिलहाल? हिसार में नहीं, भिवानी में 10 की 10 सीटों पे। 10 की 10 सीटों में जहां तक मेरा अंदाजा है 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी बताओ और 1 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। बताओ 8 गिनाओ आपके। भिवानी महेंद्रगढ़ जीतेंगे, अच्छा, हिसार जीतेंगे, सिरसा जीतेंगे, रोहतक सोनीपत जीतेंगे, 4 5 करनाल जीतेंगे और कुरुक्षेत्र जीतेंगे 7 हाँ, और अम्बाड़ा जीतेंगे 8। 8 सीटें हम जीतने लग रहे हैं। देखना आप भाई साहब आधार ही बना चलो या नहीं, आधार आपने भी जुमले सीख लिए आधार ये है अजय भाई, इनके 10 साल के शासनकाल से लोग नाराज हो चुके हैं, इन्होंने किसानों पे लाठियां बरसाई। हरियाणा प्रदेश किसान गरीब मजदूर का प्रदेश है भाई साहब, और उनके ऊपर ये लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार आज कहीं होल्डिंगों की बात हो, चाहे दीवार पुतवाने की बात हो, चाहे पता नहीं क्या बात हो, वहां पे नावड़े को नहीं घर घर सरकार हो रही है। वोट नहीं देने भाई साहब, होल्डिंगों ने वोट नहीं देने, ना दीवार पुतवाने से वोट आने। किसान ये देखेगा कि आज किसान को जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला लेने का समय है। अगर किसान की इसी पूरे लोग हरियाणा की मानना बात करें तो कितने % किसान है बचाओ? 90% किसान है हरियाणा में, 90% किसान है। आप मुझे ये बताओ किसान कौन नहीं है और वो किसान से कहाँ नहीं जुड़ा हुआ है? बात तो आपकी जायज है, लेकिन एक आंकड़ा अनुमान लेकर चलना पड़ता है। नहीं, आंकड़े अनुमान सब इनके, किसान का कोई आंकड़ा नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। हरियाणा प्रदेश 90% किसानी पे निर्भर है, 90% किसान है हरियाणा में, और वो किसान अब की बार इनको सबक सिखाएंगे। तो आपका हो गया भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया अपना 8 सीट तो भाजपा का सुपड़ा साफ है, भाजपा का देश में सुपड़ा साफ होने लग रहा है जब भाई 100 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और बस 400 की बात करनी है, 100 करोड़ आप 100 की बात करो, 100 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप इतने लंबे खड़ा मार गया बात। 100 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप देख लेना। युवा नाराज, किसान नाराज, कर्मचारी नाराज, व्यापारी नाराज,
मतलब जिस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री नाम की लड़ाई चल रही हो चुनाव से पहले ही, वह पार्टी 8 सीट के दावे करा है और वो अगली गिनती होता है 100 के। यही तो लोकतंत्र है जे भाई, यही तो लोकतंत्र है। वो लोग तो आप लोगों को नहीं समझना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ लड़ाई चाल के मुख्यमंत्री बन जाओ है, वहां क्या करें, किसी को पता ही नहीं और उसको मुख्यमंत्री बना दिया। जो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं होता उसको मुख्यमंत्री बना दिया। वो तो मोहरा बैठाते हैं अपना, कांग्रेस जन नेता को कुर्सी पे बैठाती है, वो अपने मोरे को बैठाते हुए हमारा मोरा कौन बन के रहे। लेकिन आप नेता को तो इन लोगों ने पप्पू बना दिया। नहीं, इनके बनाने से थोड़ा ही बनता है, जनता अब समझ चुकी है भाई। अब मोदी जी कह रहे हैं देश मेरा परिवार है, मणिपुर उनका परिवार नहीं है। जो देश के किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो 700 मर गए, वो उनका परिवार नहीं था। या अपने वोट के लिए कोई बात है तो वो परिवार है। और जो ये लोग कह रहे हैं भाई हाँ परिवार है, तो भाई वो डड्डी बाल मुंह उतरवाए क्यों नहीं। मेरा पिताजी एक्सपायर हुआ तो मैंने अपने सारे बाल उतरवाए थे। ये अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसी बातें करेंगे जब वोट मांगेंगे, या फिर बात ये नहीं करनी। वो मतलब उस जो एक सोशल मीडिया पे चला हुआ है कि मैं भी परिवार हूं, मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। परिवार की अपने व्याख्या गई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई साहब, आज जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे हो चाहे वो किसी के माध्यम की हो, लेकिन जिस प्रकार से अगर किरण चौधरी भाजपा ज्वाइन कर लेती है, किरण चौधरी श्रुति चौधरी, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा? किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टियों को, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संगठन बड़ी, पार्टी बड़ी होती है। संगठन हुआ है तो बात कौन सुनना नहीं आ लग रहे, आचार संहिता लगने को आपको जिला अध्यक्ष बने को नहीं अभी तक। नहीं, जिला अध्यक्ष ना बने हो, कोऑर्डिनेटर वगैरह वो बना दिए, संगठन लगभग जमीन पे काम कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, आप हमारे तो मेरे हिसाब से हर हल्के की बुधों की लिस्ट जा चुकी है, 3-3, 4-4 लोगों की। बस जो अपना 8 सीट के इसमें 1-2 सीट घटाना था तो और घटाना। मैं तो बताना चाहूंगा, हो सकता है 10 की 10 भी आ जाए, हो सकता है भाई साहब 10 की 10 भी आ जाए। देखो, आपकी बातों का एक व्यक्तित्व दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश के अंदर आपकी एक शाख है। 8-10 बड़ी बात नहीं हो ना भाई साहब। लेकिन भाई साहब, जो 8-10 के लिए तपस्या करनी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगा, बात कौन देखा? मेहनत आप लोगों की, आपकी लड़ाई तो उलझे बैठे मन। लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, हर कार्यकर्ता अपने जो कैंडिडेट आएगा उसको जिताने के लिए काम करेगा। और आपको एक बात बताऊं मुझे भाई, जितनी कार्यकर्ताओं की फौज बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास नहीं है। जो कार्यकर्ता कांग्रेस के पास है उतने बीजेपी के पास नहीं है। अच्छा, इनके सैकड़ों तो जिला अध्यक्ष पा जाएंगे प्रकोष्ठा में। आप कैसे बात करोगे? कितने आप अभी भी कहीं ना कहीं गहरी नींद में नहीं हो? जो कागजों में संगठन बना रहे हैं, कांग्रेस का संगठन जमीन पे है, और कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। लेकिन अब की बार जो नेता है उन्होंने तो कह दिया कि अब की बार हमारा कमल का निशान जीतेगा। अब की बार मोदी को नहीं आगे ले रहे, मोदी के चेहरे को नहीं पकड़ रहे, अब कमल आगे कर दिया। नहीं भाई, अब की बार कमल चेहरा हमारा। देखो हमारे दादाजी थे, उनसे बुजुर्ग थे, उन्होंने कभी भी जनसंघ को पसंद नहीं किया। उनको पता था आगे ये व्यापारियों की पार्टी है, ये हमें मार देगी। चलो जी, ये विचार थे और ये अशोक काद्यान जी थे। इन्होंने कहा कि 8 सीट तो हम दम पर ले रहे हैं और मैं तो बढ़ाने की बात करूंगा। तो जी, ये भी एक अचंभा होगा और ये भी एक कहीं ना कहीं क्या पता भाई साहब का जुमला साबित होगा ना। लेकिन ये है भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन भाई, किसान अपने 750 किसानों की शहादत का बदला लेगा। शुभकरण के ऊपर जो गोली चलाई खनौरी बॉर्डर पर, उसकी शहादत का बदला लेगा। अब की बार गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, हर व्यक्ति इस सरकार से खपा है और एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में वोट डालेगा। कैंडिडेट कोई हो, प्रत्याशी कोई हो, वोट भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे डलेगा। चलो जी, ये सपना है, सपना होगा या भविष्य में कहीं ना कहीं एक सत्य सपना साबित होने का वरदान होगा। ये तो कार्यकर्ताओं की कर्मठता और कार्यकर्ताओं की ईमानदारी पे निर्भर करता है
क्योंकि कार्यकर्ता ही लड़ता है पार्टी के लिए और अपनी नेताओं के लिए। तो ये विचार थे अशोक जे एनसी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।